गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एक चैप्टर जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में रासायन विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो रासायन विज्ञान से अछूता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ वैसे रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। वैसे पदार्थों में से जो पदार्थ इस पाठ के अंतर्गत आते हैं वे हैं, पहला औषधि, जिसको हम लोग ड्रग्स बोलते हैं, औषधि ड्रग्स। दूसरा है परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स। तीसरा है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। और चौथा है सफाई अभिकर्ता, क्लींसिंग एजेंट्स। तो ये चार ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग इस चारों बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला बिंदु आपका है औषधि, ड्रग्स। औषधि क्या है, ड्रग्स क्या है? तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं से, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग औषधि बोलते हैं, जिसको हम लोग दवा बोलते हैं। ये औषधि क्या करता है? ये औषधि जैव ऊतकों को मानव हित में बदलता है। जैव ऊतकों को क्या करता है? मानव हित में बदलता है। कैसे मानव हित में बदलता है जैव ऊतकों को? सपोज कीजिए कि हमें हेडेक है, सरदर्द है, तो उसके लिए जिस औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दर्द निवारक दवा, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवा। तो ये दर्द निवारक दवा क्या होती है? ये दर्द निवारक दवा ज्यों ही हम लेते हैं तो रक्त के साथ हमारे शरीर के उस भाग में पहुंचती है जहां दर्द का हमें एहसास होता है। अर्थात यदि सर दर्द है तो हमारे सिर की ओर यह दवा पहुंचता है और वहां पर जो जैव ऊतक हमारे विपरीत कार्य कर रहे थे उस जैव ऊतक को यह बदल करके हमारे हित में कर देता है। तो औषधि जो भी है उसका कार्य यही है कि जैव ऊतकों को बदल करके मानव हित में कर देता है। औषधि कई प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि एसिडिटी को कम करने के लिए जिस औषधि का उपयोग करते हैं उसको एंटासिड बोलते हैं। दर्द को दूर करने के लिए जिस औषधि का उपयोग हम करते हैं उसको हम लोग दर्द निवारक या एनाल्जेसिक बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए जिस औषधि का हम उपयोग करते हैं उसको एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। उपशामक के रूप में, अर्थात जो दिमागी रूप से असंतुलित रहते हैं उनके उपचार के लिए जिस औषधि का हम उपयोग करते हैं उसको उपशामक बोलते हैं। गर्भ से सुरक्षा के लिए जिस औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं उसको एंटी फर्टिलिटी, गर्भ निरोधक बोलते हैं। तो इसी प्रकार से औषधि के बहुत सारे प्रकार हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु हमारा है परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स। परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स, ये परिरक्षक क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व की भौगोलिक
स्थिति एक जैसी नहीं है और खाद्य पदार्थों का उत्पादन सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं होता है, लेकिन मानव हित को देखते हुए विश्व के हर एक भाग में हम लोगों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराया जाता है। इस उपलब्धता के दरमियान कुछ समय अवधि लग जाते हैं, जिसके अंतर्गत उस खाद्य पदार्थों को नष्ट होने की आशंका रहती है। तो ऐसे में हर एक खाद्य पदार्थ हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, तो उस खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग परिरक्षक बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो हमारे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से या धातुओं के आयन से या ऑक्सीजन से बचाने के लिए जिस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? परिरक्षक। और ये पदार्थ हमारे भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा चीज हमारा है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। ये क्या है? तो आज संपूर्ण विश्व जैसे अभी कोरोना वायरस जैसे रोग से ग्रसित है, उसी ढंग से संपूर्ण विश्व जो है वह मधुमेह रोग से भी ग्रसित है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो मधुमेह रोग जो होता है वह हमारे शरीर में इंसुलिन के स्राव में या तो कमी हो जाती है, या हम लोग आवश्यकता से अधिक जब मीठे पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसके कारण से मधुमेह रोग होती है। तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि मधुमेह रोगों का कारक मीठा पदार्थ है। तो वैज्ञानिक लोगों ने कुछ ऐसे मीठे पदार्थों का निर्माण किया जो मीठा होता है, लेकिन जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए वह नुकसानदायक नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को ही हम लोग कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कहते हैं। जैसे सैकरीन है, एस्पार्टेम है, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर चौथा चीज है हमारा सफाई अभिकर्ता, क्लींसिंग एजेंट्स। सफाई अभिकर्ता क्या है, क्लींसिंग एजेंट क्या है? तो वह ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम सफाई कार्यों में करते हैं, उसको हम लोग सफाई अभिकर्ता कहते हैं। मूल रूप से हम लोग सफाई कार्यों में दो चीजों का उपयोग करते हैं रासायनिक पदार्थों का। एक को हम लोग साबुन बोलते हैं और दूसरे को अपमार्जक बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। सफाई अभिकर्ता के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो मूल रूप से आपने देख लिया कि औषधि, परिरक्षक, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता और सफाई अभिकर्ता, ये चार ऐसे बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन प्राप्त करेंगे। अब आगे जो आता है वह हम फिर से प्रारंभ करते हैं एक नंबर से, औषधि, ड्रग्स, या इसको दवा बोलते हैं। तो औषधि क्या है? तो इसके कार्य को देखिए कि जैव ऊतकों को मानव हित में बदलता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, हेडेक के बारे में, सरदर्द के बारे में बताया कि औषधि वैसा रासायनिक पदार्थ है जो जैव ऊतकों को मानव हित में बदल देता है। अब यहां जो विचारणीय बिंदु है वो है औषधि के अंतर्गत क्या है? तो वह है औषधि के उपयोग का उद्देश्य।
औषधि के उपयोग का उद्देश्य। दूसरा है औषधि की रासायनिक प्रकृति। तीसरा है औषधि का शरीर पर प्रभाव। और चौथा है औषधि का पार्श्व प्रभाव अर्थात साइड इफेक्ट। तो कोई भी चीज का जब निर्माण किया जाता है तो उसके लिए कुछ विचारणीय बिंदु होते हैं। उसी ढंग से ये जो औषधि हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत जो विचारणीय बिंदु है वह क्या है, तो औषधि के उपयोग का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि हमें हमारे शरीर को वह स्वस्थ रखने में सहायक हो। उद्देश्य यही है औषधि का कि औषधि वैसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो ये इसका मूल उद्देश्य हो गया। दूसरा हुआ कि इसकी प्रकृति। प्रकृति तो प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए। तो एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है, तो एंटासिड की प्रकृति होती है क्षारीय, बेसिक, और वह एसिड से अभिक्रिया करके उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारे विचारणीय बिंदु हैं। तीसरा हमारा आता है औषधि का शरीर पर प्रभाव। बहुत लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 का दवा ड्रॉप हम लोग इजाद कर लिए हैं, लेकिन उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के बारे में भी हम लोग देखते हैं औषधि के अंतर्गत कि इसका क्या प्रभाव है। और चौथा बिंदु है औषधि का पार्श्व प्रभाव, साइड इफेक्ट। अमूमन कहा जाता है कि दवाई का उपयोग बहुत अधिक लंबी अवधि तक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे एंटी फर्टिलिटी दवा का उपयोग करने से गॉल ब्लैडर जैसे रोगों से ग्रसित होने की संभावना रहती है, मोटापा बढ़ जाती है शरीर की। तो ये साइड इफेक्ट उसका हुआ। जैसे निद्राकारी दवा का उपयोग करने से आदमी उसका आदी हो जाता है, लगातार उपयोग किया और धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन खो देता है। तो ये साइड इफेक्ट हुआ। तो हम लोग इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब इसी प्रारूप के आधार पर औषधि जो बांटा गया है उसको 3 स्वरूप में हम लोग इसको देखते हैं। पहला देखते हैं भेषज गुण विज्ञानीय, फार्माकोलॉजिकल। दूसरा औषध के प्रभाव पर आधारित, बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन। और तीसरा रासायनिक संरचना पर आधारित, ऑन बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये सारे जो तीनों स्वरूप हैं ये इन्हीं बिंदुओं से ली गई है और हम लोग इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग औषधि को उसके विभिन्न प्रकारों में बांट करके अगले क्लास में अध्ययन प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। दैट्स ओके।